हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयांस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पंचवर्षीय योजना के गठन की बात करें तो 15 मार्च 1950 को हुआ था और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 1951 से 56 थी। यह योजना हैरर-डोमन मॉडल पर आधारित थी। तो हैरर-डोमन मॉडल पर आधारित कौन सी योजना थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया का आरंभ करना इसका मेन उद्देश्य था। कृषि को प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2.1% का रखा गया था, जबकि प्राप्ति 3.6% रही। इसका मतलब ये योजना सफल रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कुछ परियोजनाओं की भी शुरुआत हुई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास नदी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 इसकी अवधि थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य था। भारी उद्योग एवं खनिज की स्थापना करना प्राथमिकता थी। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला 3 इस्पात संयंत्र की भी स्थापना की गई। दुर्गापुर हमारा पश्चिम बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और राउरकेला उड़ीसा में है। इसका लक्ष्य 4.5% का रखा गया था, जबकि प्राप्ति 4.2% की हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 1961 से 66 थी। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। कृषि एवं उद्योग इसकी प्राथमिकता थी। योजना अवकाश 1966 से 69 था। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से 69। तृतीय पंचवर्षीय योजना भी असफल रही। इसका कारण था भारत पाक का संघर्ष एवं सूखा के कारण संसाधनों की कमी। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 सब तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण बनी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य रखा गया था 5.6%, जबकि प्राप्ति केवल 2.8% ही रही थी। इस बीच भारत हरित क्रांति की शुरुआत साल 1966 से 67 में हुई थी। हरित क्रांति के बाद देश को कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 1969 से 74 थी। अस्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक निर्भरता की प्राप्ति इसका मेन उद्देश्य था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी असफल हो गया। मौसम की प्रतिकूलता रही और बांग्लादेश शरणार्थियों के भारत आगमन, यही इसका मेन कारण माना गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की भी स्थापना हुई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुई थी। वहीं इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगर इसरो के फुल फॉर्म की बात करें तो ये हमारा होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था 5.7% का, जबकि प्राप्ति 3.4% की हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 1974 से 78 थी। एक केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। गरीबी खत्म हो जाए, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो, इसका मेन उद्देश्य था। आर्थिक स्वायत्त को लाना प्राथमिकता थी। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। अगर क्वेश्चन बने कि पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों तक चली थी, तो ये हमारे 4 वर्षों तक ही चली थी। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान किस योजना में दिया गया था? तो ये हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 4 वर्षों तक चलने का कारण था इंदिरा गांधी की सरकार 1978 ईस्वी तक ही रही। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें 1978 को समाप्त कर दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में नारा भी दिया गया था जो गरीबी हटाओ का। तो गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगर नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था 4.4% का, जबकि प्राप्ति 4.5% हुई।
इस दौरान भी योजना अवकाश लगा था 1978 से 80। छठी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1980 से 85 थी। गरीबी को समाप्त करना और रोजगार में वृद्धि इसका उद्देश्य था। गरीबी निवारण, आर्थिक विकास इत्यादि प्राथमिकता थी। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था 5.2% का, प्राप्ति 5.7% की हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1985 से 90 थी। यह योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित कौन सी योजना थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। रोजगार के अवसर जुटाना, न्याय आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य था। योजना कार्य और उत्पादन भी इसका नारा था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5% रखा गया था, जबकि प्राप्ति 6.02% हुई थी। मतलब यह योजना भी सफल रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1992 से 97 थी। मानव संसाधन का विकास प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 5.6% का और प्राप्ति 6.8% हुई थी। नवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1997 से 2002 थी। सर्वोच्च प्राथमिकता, न्यायपूर्ण वितरण और साथ ही समानता के साथ विकास हो, इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। नवीं पंचवर्षीय योजना भी असफल रही। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया था। नवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 6.5% था, जबकि प्राप्ति 5.5% हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8% रखा गया था, जबकि प्राप्ति 7.7% हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 2007 से 2012 थी। तीव्रता और समावेशी का विकास हो, इसका मुख्य उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9.1% और प्राप्ति 7.9% की हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 2012 से 17 थी। प्राथमिकता थी तीव्रता और समावेशी का विकास। ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। 3 वर्ष की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया। तो योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से 69। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।